इमेज फॉर्मेशन अभी तक जो हम लोग जितना पढ़े हैं उसमें हम लोग इस बात की जानकारी हम लोग को है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको कई पॉइंट से मिलकर बना हुआ मान लेते हैं, है ना। जैसे यही इमेज है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे कि बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, और हर पॉइंट से क्या लेंगे, दो रे लेंगे। हर पॉइंट से क्या लेंगे, दो रे लेते हैं और इनका रिफ्लेक्शन देखते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद अगर यह रेस किसी बिंदु पर काटती है तो इस पॉइंट का, मान लीजिए जाए यहाँ से हम लोग जो है इसको ले रहे हैं, इस पॉइंट का यहाँ पर जो इमेज बनेगा इसको हम लोग रियल इमेज कहेंगे ड्यू टू इट्स रियल इंटरसेक्शन। और अगर ऐसा हो कि रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड कण के बाद इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती हो तो ये तो एक जगह मिलेगा नहीं, है ना, आगे जा करके। तो हम क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, और पीछे की तरफ बढ़ाने पर जहां पर यह कटता हुआ प्रतीत होता है इसको हम लोग वर्चुअल इमेज। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने आपको बताया कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको बहुत सारे पॉइंट से पॉइंट से बना हुआ मान लेंगे, और इस पॉइंट से हम लोग दो रे लेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन की जरूरत है। काट जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहीं पर इमेज बनता है, या तो रियल हो या वर्चुअल। ठीक है, क्लियर है ना, समझ रहे हैं? अब हम लोग देख लें कि जैसे हम लोग कनकेव मिरर की बात कर लें, तो कनकेव मिरर में अगर इमेज फॉर्मेशन की बात है तो हम कह रहे हैं आपसे कि आप पहले इसको तय कर लीजिए कि कौन सा आप दो रे लेंगे। तो हम पहला रे लेते हैं जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो। क्या हो? पैरेलल हो। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आप लोग को ये दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम रे ले लेते। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होता है वो कहां से होकर गुजरता है जी, बताइए? फोकस से सर। फोकस से सर। किस केस में? जब कनकेव केस में, है ना। कन्वेक्स में कैसा था? पैरेलल होता है। कन्वेक्स अगर होता तो बताइए? फोकस से गुजरता हुआ पर फोकस से आता हुआ, है ना, फोकस से आता हुआ प्रतीत होता। ये अगर पैरेलल अगर हम देते हैं कन्वेक्स में तो ये ऐसे मुड़ेगा जैसे कि ये कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ना, इतना में कोई प्रॉब्लम? तो हम आपको यह कह रहे हैं कि हम एक पहला जो लाइन लेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेंगे, जो कहां से होकर गुजरेगा, एफ से, या एफ की ओर आता हुआ, या एफ से आता हुआ प्रतीत होगा। ये पहला हमारा है। ठीक है। दूसरा, लाइट देखिए, लाइट हमेशा रिवर्सल करती है। लाइट रिवर्सल करने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम पैरेलल रखेंगे और फोकस पर उसका इमेज बनेगा तो इमेज को हटाकर अगर वहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जहां पर इमेज बन रहा है वहां पर कहने का मतलब ये है कि एक दूसरा जो लाइन हम खींच लें जो फ्रॉम फोकस से हो। कहां से हो? फ्रॉम फोकस से। फोकस से अगर लाइन आ रही है, ये मान लिया जाए, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाती है ना। पहला चित्र में हम लोग क्या देखे थे, जो पैरेलल थी वो कहां से होकर गुजर रही थी, फोकस से। अगर फोकस से
आए तो वो पैरेलल हो जाएगी। तो रिवर्सल आप कह सकते हैं कि सर ये तो जस्ट रिवर्सल है। अगर इन्फिनिटी ये पैरेलल टू एक्सिस है तो फोकस होकर गुजरेगी, और फोकस से अगर आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, वैसा ही अगर हम किस केस में देखें, कन्वेक्स के केस में देखें, तो आप पाएंगे कि फोकस की ओर आती हुई, है ना, लाइट रे, जो अगर मिरर नहीं होता तो वो फोकस पर आती, है ना, तो ये एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ये इसका क्या हम कहें कि फ्रॉम एफ या टू एफ, एफ से आती हुई या एफ की ओर आती हुई, ये क्या हो जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए, अब हम जो है एक तीसरा देखते हैं, तीसरा, थर्ड, फ्रॉम या टू, फ्रॉम सी या टू सी या सी की ओर, है ना। तो जैसे ये आपका कनकेव मिरर, ठीक है, और ये आपका कन्वेक्स मिरर। के हम ये कह रहे हैं कि मान लिया जाए कि ये जो सी पॉइंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वहां से इस पर आ रही है, तो क्या होगा, तो यहां से जब आ रही है तो आप देखेंगे कि इसका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल 0 है, तो रिफ्लेक्शन का भी एंगल क्या हो जाएगा, 0, यानी इसी रेखा पर लौट जाएगी। ठीक है, और अगर इस केस में देखें कि ये सी की तरफ आ रही है, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये कहाँ जाती, मिरर के सी पॉइंट पर पहुंच, तो ये भी यहां से जस्ट ऑफ रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, फ्रॉम सी, तो ये जस्ट गो बैक, इसी लाइन पर, सीधा इसी लाइन पर वापस लौट आएगी। ठीक है, ये 3 हो गया। और चौथा अगर हम देखें तो चौथा है आपका टू पोल, पोल की पर आ रही है, यानी आपका ये जो पोल है इस पर आकर के सीधा अगर यहां से रिफ्लेक्शन दिखाएंगे तो ये तो जितना आई है उतना ही आर के रूप में ये लौट जाएगी। ठीक है, किस केस में, ये आपका कन्वेक्स कनकेव है और ये आपका कन्वेक्स, तो ये जो आएगा आपका पी पर, ये यहीं से सीधा। ठीक है, तो किसी मिरर के द्वारा, स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला ऑब्जेक्ट को कई पॉइंट सोर्स में बटा हुआ मान लेंगे, और एक पॉइंट से हम उसका इमेज के लिए 2 रे लेंगे, और यह 2 रेज इन चारों में से कोई एक दो हो सकता है। एक पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के जो फोकस होकर गुजरेगा, दूसरा फोकस से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो सेंटर ऑफ रिवर्स कर जाएगा, अपने ही पाथ पर वापस लौट आएगा, बाउंस बैक होगा, और पोल से जो आएगा वो जितना एंगल है वहां से ये क्या है, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, इतना में कोई प्रॉब्लम?